बिना गारंटी मांगे, जब बैंक आपसे गारंटी नहीं मांगती है तो आपकी गारंटी मोदी देता है। बिना गारंटी मांगे 3 लाख रुपए तक का कर्ज मिलेगा, आपको ऋण मिलेगा। दोस्तों, क्या आप सिर्फ 10 सूअर पालकर अपना एक बिजनेस शुरू करना चाहते हैं? लेकिन क्या आपको इस बात का पता है कि 10 सूअरों पर कितना लोन मिलेगा? सरकार आपको सब्सिडी के साथ कितना लोन प्रोवाइड कराती है? आज के इस वीडियो में हम जानेंगे 10 सूअर पर कितना लोन मिलेगा, कैसे मिलेगा और कौन देगा। पूरा वीडियो देखिए, वरना लोन और सब्सिडी दोनों मिस कर देंगे। तो इस वीडियो से ये भी पता चल जाएगा कि आपको 10 सूअरों पर एक साल में कितना खर्चा आएगा और कितनी टोटल आपको कमाई होने वाली है। पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। सिर्फ 10 सूअरों का टोटल खर्चा, लोन, सब्सिडी, ये सारी जानकारी एक ही वीडियो मिलेगी। सबसे पहले इस बात को जानते हैं कि 10 सूअरों का टोटल खर्चा कितने आने वाला है। तो एक सूअर की अगर मार्केट में कीमत देखें तो करीबन 8,000 से 10,000 आती है। अब अगर आप 10 सूअरों से सूअर पालन करते हैं तो 10 सूअरों का खर्चा आता है लगभग 80,000 से 1 लाख रुपए। साथ में अगर इन सूअरों का आप शेड निर्माण करते हैं, फीड खरीदते हैं, दवाइयां, पानी की व्यवस्था, ये सारा खर्चा करते हैं तो यहाँ पर आपको 2 लाख रुपए का खर्च और हो जाता है। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि 1 लाख रुपए के आसपास सूअरों को खरीदने की कीमत हो जाती है और बाकी जो शेड निर्माण, चारा, दवाइयां, फीड, पानी की व्यवस्था, ये काम करते हैं तो यहाँ पर 2 लाख रुपए का खर्चा और हो जाता है। तो मानकर चले टोटल खर्चा हो जाता है आपका 3 लाख रुपए। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि हमें 10 सूअरों पर लोन कितना मिल जाएगा। जब टोटल आपका खर्चा 3 लाख रुपए हो रहा है तो लोन कितना मिलेगा? तो सरकार की कई योजनाएं हैं, जैसे नाबार्ड है, PMEGP है, पशुपालन विभाग से आप कई प्रकार की सब्सिडी लोन योजनाएं ले सकते हैं। अब यहाँ पर आपको 10 सूअरों पर करीबन लोन मिलेगा 3 लाख रुपए। अब 3 लाख से 10 लाख रुपए का बीच का लोन मिलता है, लेकिन अगर आप 10 सूअरों का लोन लेते हैं तो यहाँ पर आपका लोन होता है 3 लाख रुपए। अब यहाँ पर अगर आप 15 सूअरों का सूअर पालन करते हैं तो आपका लोन हो जाता है 4,10,000 रुपए और यहाँ पर 20 सूअरों पर आपको मिल जाता है 5 लाख रुपए। इस प्रकार ये लोन मिलता है। कुछ राज्य ऐसे भी है जहां पर आपको 10 सूअरों पर ही 3 लाख से 4 लाख रुपए तक का लोन मिल जाता है। लेकिन अगर आप महिला के नाम पर आवेदन करते हैं तो यही 10 सूअरों पर आपको लोन मिलता है 4 लाख रुपए। अब यहाँ पर जो लोन आपको 4 लाख रुपए मिला है और आपको 10 सूअरों के पीछे टोटल खर्चा शेड निर्माण का 3 लाख रुपए हुआ है तो आपकी जेब में 1 लाख रुपए बच जाते हैं। अब ये 1 लाख रुपए की जो राशि आपकी जेब में बचे है, उनसे आप अगर आगे आपको 5 महीने के बाद या 6 महीने के बाद सूअरों का फीड निर्माण का और खर्चा होता है, पानी की व्यवस्था सही करनी है, दवाइयां खरीदनी है, चारा खरीदना है, इस प्रकार का खर्चा और अगर आपको जरूरत पड़ती है तो 1 लाख रुपए आपकी जेब में और है तो उनसे आप अपना गुजारा कर सकते हैं। तो आप इस प्रकार ये अनुमान लगा सकते हैं कि 10 सूअरों के पीछे टोटल खर्चा कितने आने वाला है, प्रॉफिट कितना रहेगा और कितना हमें लोन मिलेगा। अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि जो हमें 3 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच लोन मिल रहा है तो उस पर जो सब्सिडी कितनी मिलने वाली है। तो यहाँ पर अगर आप SC ST और महिला के नाम पर अप्लाई प्रोसेस करते हैं तो सब्सिडी हो जाती है आपकी 35% से 50%। अब 35% से 50% इसलिए बताई जा रही है क्योंकि कुछ राज्यों में सब्सिडी 35% मिलेगी और कुछ राज्य ऐसे भी है जहां पर आपको 50% भी सब्सिडी मिलेगी SC ST महिलाओं के लिए। और सामान्य वर्ग को सब्सिडी सभी राज्यों में समान रूप से 25% तक दी जाती है। मतलब अगर आपने 3 लाख रुपए का लोन लिया है तो आपको इस लोन के पीछे 3 लाख में से करीबन 75,000 से 1 लाख रुपए की सब्सिडी मिल जाती है। ये मतलब होता है अगर महिला के नाम पर अप्लाई प्रोसेस होती है और 3 लाख रुपए का लोन मिलता है तो यहाँ पर 1,50,000 की सब्सिडी हो जाती है। अब यहाँ पर सबसे जरूरी सवाल आता है कि हम लोन किस प्रकार ले सकते हैं, कौन हमें लोन देगा। तो सभी जो बैंक है, जैसे SBI बैंक है, ग्रामीण बैंक है या कॉर्पोरेटिव बैंक है, इन सभी बैंकों से आप लोन ले सकते हैं। आपके पास सही तरह से DPR फाइल होना जरूरी है। अब DPR फाइल ये होती है कि आपने जो सूअर पालन खोला है उसमें कितनी सूअरों से आप सूअर पालन चला रही हैं, सूअर पालन में टोटल खर्चा कितना आने वाला है, 1 साल के पीछे टोटल खर्चा और कमाई कितनी होगी, क्या क्या शेड निर्माण में खर्चे होंगे, इस बात की मेंशन की हुई पूरी जानकारी एक DPR फाइल में होती है। उसी के आधार पर ही आपको लोन दिया जाता है। और जैसे दोस्तों DPR फाइल में अगर आपका खर्चा 2 लाख से 2.5 लाख रुपए दिखाया गया है और आमदनी दिखाई गई है, उसी के हिसाब से आपका लोन प्रोवाइड किया जाता है। ये बात आपने जान ली है।
अब सबसे जरूरी सवाल आता है कि हमें इस 10 सुअरों के पीछे कमाई कितनी होगी। जब हमारी लागत 3 लाख रुपए के आसपास होती है और आपको लोन भी 3 लाख रुपए से 10 लाख रुपए के बीच मिल रहा है, तो हमें इस 10 सुअरों के पीछे कमाई कितनी होगी। तो आप ये दोस्तों अनुमान लगा सकते हैं कि एक सुअर जब प्रजनन होती है तो उससे आपको करीबन 10 से 12 बच्चे मिलते हैं, और मार्केट में जब आप एक सुअर बेचते हैं तो करीबन 8 से 10 हजार रुपए की कमाई होती है। अब इसी अनुमान से लगा सकते हैं कि आपके पास 10 बच्चे हैं तो और एक सुअर की लागत आपको करीबन 30 हजार रुपए आई है, तो यहाँ से कमाई आपको 70 हजार रुपए बच जाती है। क्योंकि 10 सुअरों के पीछे अगर एक सुअर 10 हजार का मार्केट में बेचा जाता है तो एक सुअर से आपको 10 बच्चे मिले हैं तो उसके हिसाब से 1 लाख रुपए हो जाते हैं, और 1 लाख में से अगर आप 30 हजार का खर्चा निकाल देते हैं तो 70 हजार रुपए की बचत हो जाती है। और ये बचत दोस्तों आपको केवल 6 महीने का दिखाया गया है। अगर आप साल के पूरे खर्चे को निकालते हैं तो करीबन एक सुअर के पीछे 1,30,000 से 1,50,000 की कमाई हो जाती है। अब यहाँ पर आपके पास 10 सुअर है तो यहाँ से ये अनुमान लगाया जा सकता है कि 7-8 लाख रुपए की कमाई एक साल में केवल 10 सुअरों से हो सकती है। लेकिन इसमें से अगर आप 2 लाख रुपए या 3 लाख रुपए एक साल का पीछे खर्चा निकाल देते हैं तो 5 से 6 लाख रुपए की बचत हो जाती है। ये इसका पूरा सिस्टम है। इस प्रकार से सुअर पालन को चलाया जाता है, क्योंकि सभी सुअर पालन करना चाहते हैं लेकिन उनको ये पूरी जानकारी नहीं होने की वजह से ये सुअर पालन नहीं कर सकते। तो दोस्तों अब आपके समझ में आ गया है कि 10 सुअरों के पीछे हमें कितना लोन मिलेगा, सब्सिडी का फायदा कैसे लिया जाता है, और लोन के साथ साथ डीपीआर फाइल का फॉर्मेट किस प्रकार तैयार करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि गाँव में सभी प्रकार के किसानों के पास इस प्रकार की जानकारियां होना जरूरी है। और हाँ दोस्तों, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसी लाभकारी योजनाओं के साथ हम एक बार फिर आपके बीच हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।